So today we discuss carboxylic acid. इसका फंक्शनल ग्रुप है भी आपका RC डबल बॉन्ड OH, that is carboxylic acid. First of all we discuss its nomenclature. बच्चों HC डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CHOH COOH, COH CH2 COOH, COH CH2 CH2 COOH, CH2 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 COOH। बच्चों देखिए इनके हम कॉमन नेम्स भी बताते हैं, आईपीसी नेम भी बताते हैं। HCOH इसका कॉमन नेम रहेगा बच्चों फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम में साइड में लिख रहा हूं बच्चों, इट्स कॉमन नेम इज फॉर्मिक एसिड। CH3 C डबल बॉन्ड OH, इट्स कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड। इट्स कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, 3 कार्बन है, इसका नाम रहेगा प्रोपायोनिक एसिड। जिनके कॉमन नेम बता रहा हूं बच्चों, 4 कार्बन 1 2 3 4 ब्यूटायरिक एसिड, और इसका कॉमन नेम क्या रहेगा बच्चों CH3 CHOH COH लैक्टिक एसिड, जो मिल्क में होता है बच्चों। बच्चों ये कॉमन नेम है HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिडिक एसिड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्रोपायोनिक एसिड, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH ब्यूटारिक एसिड। एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या रहेगा फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन का एसिडिक एसिड, 3 कार्बन का प्रोपायोनिक, 4 कार्बन का ब्यूटारिक, और ये हमारा क्या लैक्टिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या बच्चों, दोनों साइड में COH ग्रुप रहेगा। एक हमारे पास COH ग्रुप है, COH ग्रुप इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, लेकिन बीच में एक CH2 आ गया और बोथ साइड में COH ग्रुप है, इट्स कॉमन नेम इज मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड, बीच में 2 CH2 आ गए तो इसका नाम हो जाएगा सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड, बीच में 4 CH2 आ गया तो क्या रहेगा एडिपिक एसिड, और 3 कार्बन होते, 3 CH2 ग्रुप होते तो ग्लूकोनिक एसिड होता है। देखिए जस्ट बच्चों, सिंगल कार्बन का फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बीच में एक CH2, दो बोथ साइड में COH ग्रुप है मेलोनिक एसिड, 2 CH2 वाले सक्सेनिक एसिड, 4 CH2 वाले एडिपिक एसिड, COH है तो ऑक्सैलिक एसिड। दीज आर कॉमन नेम। बात आईपीसी नेम की करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर एक ही कार्बन है, सिंगल कार्बन है, और सिंगल कार्बन के लिए क्या होता है बच्चों मैथेन। मैथेन, और इसका फंक्शन ग्रुप क्या होता है ओइक एसिड, तो मैथेनोइक एसिड। यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथेन, और इसका सफिक्स क्या होता है ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, इसका सफिक्स क्या है ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, सफिक्स क्या होता है ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। इस केस में 1 2 3 ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का काम करेगा बच्चों। आईपीसी नेम में ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन सीरीज में हमारा ये किसका काम करेगा सफिक्स, ये किसका काम करेगा प्रीफिक्स। तो ऐसे प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूशन ग्रुप क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी
3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। बच्चों देखिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट यहाँ पर कॉमन नेम की है, इसकी है कॉमन नेम की। कॉमन नेम से क्यों सुनाता वो हमें याद करने बच्चों। आईपीसी में कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सिंगल कार्बन है तो मेथेन, सफिक्स क्या होगा इसका, ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। 2 कार्बन के लिए एथेन, सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ओइक एसिड। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, ओइक एसिड। और इसका क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इस केस में 1 2 3 दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो 3 के लिए क्या होगा आपका, प्रोपेन। 1 और 3 पे क्या है, डाई ओइक एसिड। यहाँ 1 2 3 4 दोनों सेम है, तो 4 कार्बन क्या होगा आपका, ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एसिड। यहाँ 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या होगा आपका, हेक्सेन 1 6 डाई ओइक एसिड। और यह 1 2 2 के लिए क्या होगा आपका, एथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। क्लियर बच्चों, यहाँ पर हम मेनली आपको कॉमन नेम की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। कॉमन नेम आपको अच्छे से याद कीजिए, आईपीसी में इतनी दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि प्लस 1 में भी आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो कॉमन नेम इनके अच्छे से आपको स्टडी करना है। क्लियर। इसके बाद बच्चों सब हमारे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड रहेंगे आपके। एक हमारे पास ये बच्चों बेंजीन के ऊपर हमने COH ग्रुप लगा दिया, यहां सेकंड पोजीशन पे OH लगा दिया। COH ग्रुप लगा दिया, ये हमें कम याद करने बच्चों, जो रिक्वायर्ड है वो लिखता हूं। देखिए बच्चों बेंजीन और COH है तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। तो बेंजीन प्लस ओइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। यह हमने बच्चों कोल्ब रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाया था, इसका नाम क्या था, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। जब ऑर्थो पोजीशन पे बोथ COH ग्रुप है तो इसका नाम होता है थैलिक एसिड। पैरा पोजीशन पे COH ग्रुप है तो इसका नाम होगा थैलिक एसिड। ये बच्चों सम कॉमन नेम्स है। इसके बाद बच्चों एक हमारे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें। चलो पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बच्चों सबसे पहला है फ्रॉम अल्कोहल एंड अल्डिहाइड। देखिए बच्चों अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना है, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना है। सो वी टेक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CH3 CH2 CH2 OH, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। फर्स्ट में इसका ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 KOH। तो जो CH2OH ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, COOK में। ये किस में ऑक्सीडाइज होगा, COK में। जब हमने KMnO4 KOH से इसका ऑक्सीडेशन किया, CH2OH ग्रुप कन्वर्ट इनटू द COOK, CO नेगेटिव K पॉजिटिव। अगले स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करते हैं H+OH माइनस, तो K+ से कौन रिप्लेस हो जाएगा, H+, तो CH3 CH2 COOH और K+OH माइनस है KOH। हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमारा बेंजीन अल्कोहल है बच्चों CH2OH, अगर ये हमारा KMnO4 KOH से रिएक्शन करता है
तो फर्स्ट स्टेप में क्या बताया हमने, जो CH2OH ग्रुप है किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका COOK में, किसमें ऑक्सीडाइज हो गया COOK में। अगले स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करेंगे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो CO नेगेटिव किससे जुड़ेगा भी आपका H पॉजिटिव से, COOH प्लस OH, क्या बन गया बच्चों बेंजोइक एसिड। अगर प्राइमरी अल्कोहल से बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना है तो प्राइमरी अल्कोहल का जो CH2OH ग्रुप है KMnO4 की OH से COOK में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें ऑक्सीडाइज होगा COK में। अगले स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करेंगे H प्लस OH माइनस, तो KOH आउट हो जाएगा और K किससे रिप्लेस होगा H से COH, CH2CH या रिंग CH2OH है, CH2OH किस में ऑक्सीडाइज होगा भी आपका COOK में। हाइड्रोलाइसिस करेंगे KOH आउट होगा, K किस रिप्लेस होगा H से, दैट इज बेंजोइक एसिड। अगर हमारा अल्डिहाइड होगा बच्चों CH3CH2CHO, अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करना बच्चों, तो वी टेक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वी टेक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC PDC, दीज आर कोलिंग रिएजेंट। तो यहाँ CHO ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा भी आपका COOH में, और 3 कार्बन के लिए क्या होगा भी आपका प्रोपायोनिक एसिड, दैट्स इज कॉमन नेम, और किसी नेम क्या होता है प्रोपेनोइक एसिड, और कॉमन नेम इज प्रोपायोनिक एसिड। अगर हमारे पास ये होता CH3 CH2 CH2 CHO, वी टेक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 कार्बन, सेरेट रिएजेंट भी ले सकते हो, जोन्स रिएजेंट भी ले सकते हो, कोरेस रिएजेंट भी ले सकते हो। तो CHO किस में ऑक्सीडाइज हो गया भी आपका COOH, कॉमन नेम इज ब्यूटायरिक एसिड, दैट्स कॉमन नेम इज ब्यूटायरिक एसिड। 4 कार्बन है, 4 कार्बन का क्या बनेगा बच्चों ब्यूटायरिक एसिड। तो बच्चों हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, फ्रॉम अल्कोहल एंड अल्डिहाइड, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना है, सो वी टेक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज KMnO4 KOH। फर्स्ट स्टेप में KMnO4 KOH होगा तो CH2OH ग्रुप ऑक्सीडाइज इनटू COOK। अगले स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो यहाँ से K प्लस OH माइनस आउट होगा और K को कौन रिप्लेस करेगा H, तो COH में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, सो वी टेक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज PCC PDC, MnO2 कार्बन, सेरेट रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने एक साथ स्टार्टिंग में लिखवाए थे बच्चों। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग लेंगे तो वो किस में ऑक्सीडाइज कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है वो आएगा फ्रॉम अल्काइल बेंजीन से। सेकंड जो प्रिपरेशन बच्चों किससे है अल्काइल बेंजीन, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। बच्चों बेंजीन इसके साथ में हमने अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, दैट इज टोल्यूइन होगा, भी कॉमन नेम क्या है इसका टोल्यूइन। ये रिंग इसके साथ में क्या जोड़ दिया अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया। इस रिंग के साथ में बच्चों कितना भी बड़ा अल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं भैया, दैट इज क्यूमीन। एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, ये सब हमारे अल्काइल बेंजीन है, ये सब क्या हमारे अल्काइल बेंजीन है। ये किस रिएक्शन करेंगे, फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करेंगे KMnO4 KOH और सेकंड स्टेप में होगा हाइड्रोलाइसिस। फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होगी KMnO4 KOH, सेकंड स्टेप में क्या होगा हाइड्रोलाइसिस। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा KMnO4 KOH और सेकंड स्टेप में क्या होगा हाइड्रोलाइसिस। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा अभी आपका
KMnO4KOH। सेकंड स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो कार्बन रिंग से जुड़ती है ना, जो कार्बन रिंग से जुड़ती है उसके पास मिनिमम एक हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। क्लियर? फिर वो चेन कितनी भी बड़ी हो जाता है, चाहे मिथाइल ग्रुप लगे, इथाइल ग्रुप लगे, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगे, जो रिंग है ना उसके साथ में बच्चों मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप लगे, आगे प्रोपाइल जोड़ दीजिए, ब्यूटाइल जोड़ दीजिए, आइसोप्रोपाइल जोड़ दीजिए, टर्सरी ब्यूटाइल जोड़ दीजिए। लेकिन जो कार्बन रिंग से जुड़ती है, जो कार्बन रिंग से जुड़ती है उसके पास मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे इसमें हमारा एक भी हाइड्रोजन नहीं है ना, इसको अलग से नोट कर लेना बच्चों। इस केस में हमारा एक भी हाइड्रोजन नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, नो रिएक्शन। क्या दिखाएगा, नो रिएक्शन। अगर बच्चों हमारे पास जो बेंजीन रिंग है उसके साथ में जो कार्बन ऐड है, उस कार्बन के पास मिनिमम 1 हाइड्रोजन कंपलसरी है। अगर उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो क्या दिखाएगा, नो रिएक्शन। जैसे इसके फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है, KMnO4KOH, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। यहाँ मैंने अलग अलग लिख दिए बच्चों, या आप ऐसे कंबाइन लिख सकते हैं। तो बच्चों जिस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है ना, वो क्या दिखाएगा, नो रिएक्शन। और जिस कार्बन के पास एक सिंगल हाइड्रोजन भी है, सिंगल हाइड्रोजन भी है, तो कंप्लीट चेन, चाहे वो हमारा मिथाइल ग्रुप हो, चाहे वो आपके पास इथाइल ग्रुप हो, चाहे वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो, या और भी बड़ी चेन हो सकती है, वो कंप्लीट किस में कन्वर्ट होगा, COOK में। किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, COOK में। दैट्स कंप्लीट ग्रुप कन्वर्ट इनटू द COOK। वो कंप्लीट ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, COOK। क्लियर? जिस कार्बन के पास मिनिमम हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन है, तो कंप्लीट ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOK, COOK, COOK। और हाइड्रोजन नहीं है तो क्या दिखाएगा, नो रिएक्शन। ये मैक्सिमम पूछे जाते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट टाइम हाइड्रोलाइसिस है बच्चों, H+OH-, तो K+ किससे चेंज होगा, H+ से, तो क्या बनेगा भी आपका, COOH, दैट इज बेंजोइक एसिड। KOH आउट हो गया। यहाँ पर भी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो COH का फॉर्मेशन होगा, दैट इज बेंजोइक एसिड। COH बेंजोइक एसिड। यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजोइक एसिड। क्लियर? इन एवरी केस फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड टेक प्लेस। बस एक कंडीशन याद रखनी है, जो कार्बन रिंग से जुड़ता है उसके पास मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो क्या दिखाएगा, नो रिएक्शन। क्या रिप्रेजेंट करेगा, नो रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों। और एग्जांपल देखिए इसके, अगर सपोज करो हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है बच्चों, जैसे यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2CH3। अगर ये KMnO4KOH से रिएक्शन है फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप में हमारा क्या है, हाइड्रोलाइसिस, दैट इज सेकंड स्टेप। तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है ना, जो कार्बन रिंग से जुड़ा हुआ है, जो कार्बन रिंग से जुड़ा हुआ है उसके पास हाइड्रोजन है, तो ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा भी आपका, COK। 2 ग्रुप है तो दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, COOK। क्लियर? हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बन जाएंगे, COH। हाइड्रोलाइसिस होगा क्या बनेंगे, COOH। दैट इज टरथैलिक एसिड। मैं बच्चों कॉमनली लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। क्लियर? सिंगल कार्बन होता तो भी, और डबल अल्काइल चेन है तो बोथ आर कन्वर्ट इनटू द COK, और हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो COH। नेक्स्ट प्रिपरेशन बच्चों, फ्रॉम अल्काइल साइनाइड। बच्चों यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करेंगे अल्काइल साइनाइड की। क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो अल्काइल साइनाइड की एक बार हाइड्रोलाइसिस करेंगे बच्चों तो हमारा बनेगा अमाइड। सेकेंड टाइम हाइड्रोलाइसिस करेंगे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी बाय कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड,
वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बच्चों, एक बार हम देखें, मैं इसका पूरा मैकेनिज्म से बता रहा हूं। जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे बच्चों, क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस H3O पॉजिटिव, वाटर किसमें ब्रेक होगा? H प्लस OH माइनस। एक स्टेप में देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर OH नेगेटिव किस पर अटैक करेगा भाई? इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड आगे पोस्टपोन होगा, तो CH3C। इस C पे किसने अटैक किया? OH ने। यहाँ कौन जुड़ गया? आपका OH। ये बॉन्ड आगे गया, N नेगेटिव, या कितने बॉन्ड बच गए? 2 बॉन्ड, N नेगेटिव। N नेगेटिव कौन जोड़ेगा? H पॉजिटिव, NH। अब नेक्स्ट में यहाँ पर क्या होता है बच्चों? रीअरेंजमेंट। ये H अपने इलेक्ट्रॉन से आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये यहाँ चला गया, तो CH3C। ये H अपने इलेक्ट्रॉन से यहाँ देगा, H प्लस आउट, यहाँ क्या बना? C डबल बॉन्ड O। ये NH इलेक्ट्रॉन लेके गया, NH नेगेटिव, NH नेगेटिव H प्लस से जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? NH2। दैट इज अमाइड। इसका फॉर्मेशन हो गया अमाइड। तो बच्चों, जब हम इसका एक बार हाइड्रोलाइसिस करेंगे अल्काइल साइनाइड का, तो किसका फॉर्मेशन होगा? अमाइड का। अमाइड का फिर से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। दोबारा देखिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका हाइड्रोलाइसिस किया, H प्लस OH माइनस, OH नेगेटिव ने इस कार्बन पर अटैक किया, ये बॉन्ड आगे गया, N नेगेटिव। इस कार्बन से कौन जुड़ा? OH। ये बॉन्ड आगे गया, तो 2 बॉन्ड बच गए यहाँ पर, N नेगेटिव और नेगेटिव कौन जुड़ेगा? H पॉजिटिव, NH। नेक्स्ट में क्या करेंगे? ये OH के अंदर बॉन्ड है, ये बॉन्ड वापस यहाँ पर आता है, यहाँ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड आगे पोस्टपोन हो गया, NH नेगेटिव और H पॉजिटिव, NH2। दैट इज अमाइड। अब इस अमाइड का फिर से हाइड्रोलाइसिस कीजिए बच्चों। इस अमाइड का फिर से हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो ये OH नेगेटिव फिर इस कार्बन पर अटैक करेगा बच्चों, ये बॉन्ड ऊपर चला गया, CH3C। यहाँ पर किसने अटैक किया? OH ने। ये बॉन्ड ऊपर गया तो O नेगेटिव, O नेगेटिव कौन जोड़ेगा? H पॉजिटिव, दैट इज OH। ये नेक्स्ट आपका एज इट इज क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में जब इसको हीट करेंगे, देखिए क्या बताया अभी, ये OH नेगेटिव इस कार्बन से जुड़ेगा, इस कार्बन से OH जुड़ गया, ये बॉन्ड ऊपर गया, O नेगेटिव कौन जुड़ेगा? H पॉजिटिव, OH। नेक्स्ट में हीट करेंगे तो बच्चों यहाँ से H, यहाँ से OH, अमोनिया आउट हो गया, यहाँ C और O में क्या बनेंगे? डबल बॉन्ड, CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH आपका एज इट इज। क्या बनेगा भी आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फॉर्मेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बाय मैकेनिज्म बता दें बच्चों कि अल्काइल साइनाइड का 1 टाइम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बच्चों अमाइड का फॉर्मेशन होता है। अमाइड का अगेन हाइड्रोलाइसिस करते तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और बच्चों अमीन्स की यूनिट में इस रिएक्शन का बार बार हेम रोल है, वहां पर कन्वर्जन के फॉर्म में भी आएगा, रिएक्शन कंप्लीट करने में भी आएगा। तो बहुत अच्छे से देख लीजिए बच्चों इसको, अगली यूनिट में भी इसका बार बार होगा। जैसे सपोज करो CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N है, पहले इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे भी। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, H प्लस OH माइनस, OH माइनस ने किस पर अटैक किया? इस कार्बन पे, ये बॉन्ड आगे गया, CH3CH2, इस कार्बन से कौन जुड़ा? OH, OH जोड़ दिया, ये बॉन्ड आगे गया N नेगेटिव, तो डबल बॉन्ड बच गए, N नेगेटिव और H पॉजिटिव, H पॉजिटिव जुड़ेगा NH। अगले स्टेप में क्या होगा? ये H अपने इलेक्ट्रॉन शेयर देगा, H प्लस आउट, तो यहाँ CO में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, CH3CH2, C डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड कहाँ पोस्टपोन होगा? आगे, NH नेगेटिव H पॉजिटिव क्या हो गए? NH2। दैट इज अमाइड। इसका फॉर्मेशन हो गया अमाइड। इस अमाइड का अगेन हाइड्रोलाइसिस करेंगे बच्चों, इस अमाइड का अगेन हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, H प्लस OH माइनस, OH माइनस अटैक ऑन कार्बोनाइल कार्बन, ये बॉन्ड ऊपर गया, तो CH3 CH2
ये पड़ेगा O नेगेटिव एज पॉजिटिव OH और ये OH, यह NH2 आपका एज इट इज। इस OH निस्बत है क्या OH, ये पड़ेगा O नेगेटिव एज पॉजिटिव OH। अगले में हिट करेंगे तो यहाँ से H, यहाँ से NH2 NH3 आउट, तो C और O में क्या बन गए डबल बॉन्ड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, NH3 आउट, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इस टाइप से बच्चों हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है बच्चों फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CO2 से रिएक्शन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। व्हेन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट are react with CO2, so we get कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बच्चों ये CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ये हमारा क्या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों CO2 के अंदर CO ग्रुप प्रेजेंट है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेक होगा, ये CH3 नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड आगे गया तो CH3 किसे जोड़ा कार्बन से, ये C डबल बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड आगे गया O नेगेटिव, O नेगेटिव कौन जोड़ेगा Mg OMg, आगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे H प्लस OH। इस टाइप को दोबारा देखिए, जब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट CO2 से रिएक्शन करते हैं बच्चों, व्हेन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आर रिएक्ट विद CO2 सो वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड CH3MgBr C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड CO2, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव, CH3 नेगेटिव ने इस कार्बन पर अटैक किया, ये बॉन्ड आपका आगे गया तो इस CO से कौन जुड़ा CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड आगे गया O नेगेटिव से MgBr OMgBr। अगले में हाइड्रोलाइसिस करेंगे बच्चों, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस O नेगेटिव कौन जोड़ेगा H पॉजिटिव CH3 C डबल बॉन्ड OH, और MgBr कौन जोड़ेगा OH MgOHBr आउट, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और ले लीजिए बच्ची, हमारा है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CO2 से रिएक्शन करेगा, किस रिएक्शन करता है CO2 से, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेक होगा भी आपका फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ चला, ये इस कार्बन पर अटैक किया, ये बॉन्ड आगे गया तो ये C डबल बॉन्ड एज इट इज आगे गया तो O नेगेटिव और Mg। अगले में हाइड्रोलाइसिस होगी तो H प्लस OH माइनस, O नेगेटिव कौन जुड़ेगा इस पॉजिटिव तो C डबल बॉन्ड OH बेंजोइक एसिड और MgOHBr, इस O नेगेटिव कौन जुड़ा H प्लस C डबल बॉन्ड OH दैट इज बेंजोइक एसिड, और Mg से कौन जुड़ेगा OH MgOHBr आउट, और किसका फॉर्मेशन होगा बेंजोइक एसिड। एक बच्चों फ्रॉम ओल्फिन्स, नेक्स्ट है फ्रॉम ओल्फिन्स। ओल्फिन मतलब अल्कीन्स, इसको बच्चों कोच रिएक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ओनली कोच रिएक्शन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2
कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 या CH3CH डबल बॉन्ड CH2 इस रिएक्शन करता है CO प्लस H2 H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास देखिए किसका फॉर्मेशन होगा डबल कार्बन से CH3 CH2 COOH दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ेगा COH CH3 CH COH दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ओल्फिन मतलब एल्किन से बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कोच रिएक्शन। हमारे पास 3 रिएक्शन आ गई बच्चों, वन इज द गटरमैन, नेक्स्ट गटरमैन कोच रिएक्शन, अब हमारे पास सिर्फ कोच रिएक्शन। तीनों में कंफ्यूजन होगा बच्चों। कुछ ये प्रिपरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कन्वर्जन फॉर्म में भी आती है और वैसे इसको आपको अच्छे से करना है।